पता है आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में ये होता है कि शुरुआती के 4 ओवर 5 ओवर में ही हम लोग 76 रन बनते हुए देख लेते हैं। आईपीएल में ये होता है कि फ्लैट ट्रैक होता है, बस बल्ला घुमाना होता है। आईपीएल में ये होता है कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, बस बल्ला घुमाना होता है। 24 घंटे सड़े हुए रहोगे। जब आप वो भी वाले फूफा जी बने हुए होगे, कोने में बैठ के लिंका भी दबा रहा है, ब्रेड पकौड़े भी खा रहा है, देश शक्करकंदी भी दे दे, कलाकंद भी आ जाए, सारा माल लपेट रहा है, फिर भी मजा नहीं आया, मुझे इज्जत नहीं मिली मुझे। जैसा कि आप लोग हाईलाइट में देख ही चुके हैं, चंद सेकंड के बाद चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को बेल की घंटे के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से। पता है आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में यह होता है कि शुरुआती के 4 ओवर 5 ओवर में ही हम लोग 76 रन बनते हुए देख लेते हैं। आईपीएल में यह होता है कि फ्लैट ट्रैक होता है, बस बल्ला घुमाना होता है। आईपीएल में यह होता है कि छोटी बाउंड्रीज रहती है, बस बल्ला घुमाना होता है। इसीलिए जोफ्रा आर्चर, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज जो है वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना कि उनकी धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। कोई भी बल्लेबाज आके, कोई भी इवन गेंदबाज भी आके बल्ला चलाएगा तो छक्का मार देता है और हम लोग खुश हो जाते हैं कि भाई मॉडर्न डे क्रिकेट खेला जा रहा है। मॉडर्न डे क्रिकेट तो टीम इंडिया से आपको सीखना चाहिए। और वही मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले हमारे बल्लेबाज जब इंग्लैंड जाते हैं तो फिर असली औकात का पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। 76 रन पर इंडियन टीम जो है वो ऑल आउट हुए है। 125 रन के बड़े अंतर से भारतीय टीम हारी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास में, T20 क्रिकेट इतिहास में भारत की यह सबसे बड़ी हार है, अंडर श्रेयस अय्यर कप्तानी, मतलब उनकी कप्तानी में। और ये वो श्रेयस अय्यर है जो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी कर रहे थे, तो हर एक मैच में लगभग में 200 प्लस रन इनके गेंदबाज जो है कंसीड कर रहे थे। बैटिंग चल रही थी तो चेज कर ले रहे थे और वो चीज किसी को दिख नहीं रहा था। अब उनको जो है कप्तान बना दिया गया है। आयरलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले हम लोगों को हरवा दिए। हमें लगा कि सबसे लोएस्ट पॉइंट इन इंडियन T20 हिस्ट्री आयरलैंड के खिलाफ हारना। अब इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती के 2 मैच हम लोग हार चुके हैं। एक मैच जो है वो बारिश की वजह से धुल गया था, वो भी मैच हम लोग हारने वाले थे क्योंकि चेज इंग्लैंड वालों को करना था और मुझे नहीं लगता कि उस मैच में अगर इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करती तो वो चेज नहीं कर पाते। भाई बिल्कुल चेज कर लेते और आज हम यही बैठ के बात कर रहे होते कि इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो है हम लोग सीरीज हार गए हैं। अब मुंह दिखाने के लिए हम लोगों को जो है ना आखिरी के 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, वरना मुंह छिपाना पड़ेगा। क्योंकि ये जितने भी टुल्लेबाज है ना, हमारी टीम में जितने भी टुल्लेबाज है बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। और हमारे कप्तान साहब जिनके बारे में सोशल मीडिया पे लिखा जाता था कि जहां मैटर बड़े होते हैं सरपंच साहब खड़े होते हैं। अब जब से सरपंच साहब कप्तानी कर रहे हैं तब से तो हम यही देख रहे हैं कि जब भी मैटर बड़ा हो जाता है सरपंच साहब जो है उठ के खड़े हो जाते हैं। और आज के मुकाबले में सरपंच साहब ने 5 रन का योगदान दिया है और उनका ये अतुलनीय योगदान जो है भारत कभी भूल नहीं पाएगा। भारतीय फैंस उनके इस इनिंग को जो है हमेशा सर्वोपरि रखेंगे और बोलेंगे कि वाह वाह क्या गेम खेला है, क्या रन बनाए हैं। ऊपर से शुरुआत करते हैं, हमारे बल्लेबाजों ने आज क्या किया है ना। 200 रन, 250 रन आईपीएल में चेज करने वाले बल्लेबाज आज जब 202 रन चेज करने के लिए उतरे तो अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी 5 गेंदों में 13 रन की पारी खेली है। छोटी गेंद पर ये आउट हुए। जोफ्रा आर्चर जिनकी गेंद पर ये राजस्थान रॉयल्स के नेट प्रैक्टिस में ये छक्के पे छक्के मारा करता था, उसी जोफ्रा आर्चर ने वैभव सूर्यवंशी को निपटाया है। अब आ जाते हैं ईशान किशन। ईशान किशन 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। ये वही ईशान किशन है जो दानवों की टीम में खेला करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, और क्या परफॉर्मेंस वहां दिया करते थे। लेकिन अब ईशान किशन का बल्ला देख लीजिए पूरी तरह से जो है वो खामोश बन बैठा है। और श्रेयस अय्यर के बारे में तारीफ हमने कर ही दी, थोड़ा अब आगे चलते हैं, अक्षर पटेल की तारीफ कर देते हैं। अक्षर पटेल भाई साहब ने 4 गेंद खेले हैं, 10 रन बनाया है, 250 का स्ट्राइक रेट है, इंटेंट खेला है भाई, इंटेंट है मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल कर गया है।
तो अक्षर पटेल को थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट वाला जो चूरन है ना, वो लंबे समय से चलता आ रहा है। तिलक वर्मा भाई साहब ने, उनकी ये टेस्ट इनिंग हमेशा हमेशा याद रखी जाएगी। 11 गेंदों में 3 रन बनाकर तिलक वर्मा भाई साहब आज आउट हुए हैं। इसके बाद तो शिवम दुबे ने 2 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, और गेंदबाजों से हम क्या ही उम्मीद करें। आप ये सोच सकते हैं इसी चीज से भारतीय टीम की आज बल्लेबाजी, कि पावर प्ले में हर्षित राणा को बल्लेबाजी करने के लिए आना पड़ा। सोचो कितनी घटिया बल्लेबाजी हमारे बल्लेबाजों ने की होगी, पावर प्ले में आना पड़ा। और ये जो 76 रन पे हम लोग ऑल आउट हुए हैं ना, ये 76 रन जो है ना, हमारे टुल्लेबाज सब जो है ना आईपीएल में 3 ओवर में बना दिया करते थे, 4 ओवर में बना दिया करते थे। और हम आईपीएल के टाइम में पूरी दुनिया को बोल रहे थे कि भाई बल्लेबाजी करना है तो आप जो है टीम इंडिया के बल्लेबाजों से सीखो। आज यही टीम इंडिया के बल्लेबाज जो है, देख लीजिए, इंग्लैंड वालों ने घर में बुला के अच्छे तरीके से रेला है, धोया है, और बहुत लंबे समय तक जो है ऐसा जख्म दिया है, लंबे समय तक याद रहने वाला है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आखिरी के 2 मुकाबले जो है वो टीम इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिल्कुल जीत सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं जीत पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ऐसे क्रिकेट नहीं खेला जाता है। आपने गेंदबाजी में तो मुझे बहुत ज्यादा ब्रेनलेस कप्तानी लगी है भाई साहब। जो भी गेंदबाज आ रहे हैं पिट जा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती भाई साहब का गेंदबाजी जो है वो वर्ल्ड कप में भी नहीं चला, आईपीएल में भी नहीं चला, और उनकी गेंदबाजी का जलवा जो है अब इंग्लैंड के टूर पर भी नहीं देखने को मिल रहा है। अमूमन हर मैच में भाई साहब रन लुटवा रहे हैं। रवि बिश्नोई एक मैच में जम के उसको मारा है जैकब बैथल ने, और उसके बाद जो है उनको आज बाहर बिठा दिया। हर्षित राणा बेचारा अकेला वो लड़ रहा था, 4 ओवर में 36 रन दिए हैं अपने अर्शदीप सिंह सरदार जी। हर्षित राणा ने 4 ओवर में 40 रन दिए, 2 विकेट अपने नाम किए। प्रिंस यादव ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट, अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने 3 ओवर में 35 रन खर्च किए। पिछले मुकाबले में भी वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही है। इनफैक्ट वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी खास रही ही नहीं है, पूरी तरह से जो है मार मार के चौड़ा कर दिया हमारे गेंदबाजों को। और बल्लेबाजों को क्या कहने भाई, मुंह छिपाने के लायक नहीं रहे। और इसी वजह से कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें हमारे जो डग आउट में बैठे हुए खिलाड़ी है वो जर्सी से अपना ऐसे जो है मुंह ढक रहे थे। इतनी वाहियात, इतनी ज्यादा घटिया परफॉर्मेंस आज टीम इंडिया की रही है। तो हमारे टुल्लेबाजों को सत सत नमन है भाई, आप इसी तरीके से हमें शर्मिंदा। जब 24 घंटे सड़े हुए रहोगे, जब आप वो वाले फूफा जी बने हुए होगे तो कोने में बैठ के लिंका भी दबा रहा है, ब्रेड पकौड़े भी खा रहा है, दे शकरकंदी भी दे दे, कलाकंद भी आ जाए, सारा माल लपेट रहा है, फिर भी मजा नहीं आया, मुझे इज्जत नहीं मिली, मुझे इज्जत नहीं दी किसी ने। अबे और क्या, तेरे मसाज कर दे वहां पे आके, तेरे क्या वहां पे जाके वहां पे कंबल उड़ा के ऊपर से तेरे नला भी दे, तेरे को क्या करे तेरे को भाई, तेरे को खुशी कब आएगी तुझे? 10-13 सब कुछ मिल गया, ऋषभ हट गया टेस्ट में से, विराट को अभी तक अश्योरेंस नहीं मिल रही, रोहित को हटा दिया कप्तानी से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, सूर्या को धक्के देके निकाल दिया 1 साल के बाद अपना बच्चा बनाने के बाद कि तू भी निकल जा जीतने के बाद, यहां पे शुभमन को वर्ल्ड कप से पहले निकाल दिया वाइस कैप्टनसी से, श्रेयस अय्यर को बना दिया, सब कुछ कर दिया, जो तुम चाह रहे हो वो कर रहे हो, पूरे मजे लूट रहे हो भाई फूफा जी, पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फिर भी यूं ही बैठा हुआ कमा वंशी की मजा नहीं आया। अबे और कैसे तुझे मजे, क्या कौन से लतीफे सुना दे तुझे भाई, इतना सड़ा हुआ तेरा बिहेवियर यार, इतना सड़ा हुआ, कहीं से आपका हारना। अबे 125 रन से हार रहे हो यार, 125 रन से भाई, T20 गेम है, 100 रन नहीं बने भाई, शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पूरी टीम मिला के इतने बड़े बड़े धुरंधर है, धुरंधर पार्ट 25, रैम्बो 22, टर्मिनेटर 31 वाइट वॉश है जी। आयरलैंड से व्हाइट वॉश हो रहे हो, इंग्लैंड से 2 हार गए, शुक्र है भगवान का पहला मैच जो बारिश में धुल गया, नहीं तो 5-0 तुम्हारे मुंह पे लात मारनी थी इन्होंने यार तुम्हारे मुंह पे लानत पोत दी उन्होंने कि शक्ल दिखाई है, लानत अपनी शक्ल पे ले, तुम्हारा लानत का फेशियल करके चले गए भाई वो। तुम लोएस्ट वीकेंड गो, आयरलैंड के बाद इट वाज डिप्रेसिंग, यहां पे लोएस्ट वीकेंड गो, तुम तो रोज मिट्टी में खड्डे कर करके नीचे जाए जा रहे हो भाई, क्या धरती फाड़ के निकल जाओगे क्या तुम दूसरी एंड से? पाताल खोद दिया इतना गंदा 76 रन, हाईएस्ट स्कोरर सूर्यवंशी, हाईएस्ट स्कोरर है भाई आज भी। जो लोग कह रहे हैं कि सूर्यवंशी क्यों खिलाया, लप्पेबाज है ये, वो इसी पे रही है, 13 रन बनाया उसने।
अबे 2 मैच हो गए देखते देखते 76, पहला गंदा दूसरा सुपर गंदा। मैंने पिछले मैच में बोल दिया था जो तुमने मैच फेंका है ना 17वें ओवर में, तुम्हारे चाचे के लड़के स्पिनर सारे के सारे जो लाके बताया कौन सा स्पिनर कोटा चल रहा है, हर 17वां ओवर स्पिनर को, ये ढीठ है यार, इतने समझते इनको, मतलब पता नहीं कैसी कोचिंग है यार। ये गंभीर अब प्रूव हो रहा है ना, गली मोहल्ले में भी कभी कोच नहीं थे, ये कभी कोच नहीं थे बाय द वे गंभीर साहब अपनी जिंदगी में। आप बता दीजिए कहां कोचिंग करी है इन्होंने, कहां पे कोच थे ये? कुछ भी उल्टी सीधी बकवास हो रही है। अबे हटा इसको यार, क्या देख रहा है, इसको और जलील करवाएगा क्या? एक तो बंदे का रन नहीं है, 10-13, 13-5, 10-3, 9-2, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये? इंडियन टीम है। अबे वर्ल्ड कप की तो कोई अहमियत रख दो, आईसीसी को तुम्हारे मुंह पे फ्लाइंग किक मार के बोलना चाहिए वर्ल्ड कप वापस करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? आयरलैंड से हार रहे हो, इंग्लैंड से हार रहे हो, 76 फॉर ऑल आउट। ये हर मैच में आके लोएस्ट लो, हर मैच में तुम लोएस्ट लो क्रिएट कर रहे हो। ये हाईएस्ट सबसे बड़ी हार है आपकी आज तक की। इससे पहले पता कितनी थी? 80 रन से हारे थे आप। आज 45 रन जोड़ ले, 125 रन से हार गए हो। इनके माइग्रेन नहीं खत्म हो रहे, अपने बालों में पता नहीं कौन सी जुआ ढूंढ रहे, यूं 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 यूं, कोई यूं है या ये दोनों लंबे लंबे बाल वाले चिल मार रहे हैं। लंबी लंबी फेंकने में नंबर 1। हमें भैया माइलस्टोन नहीं चाहिए, हमें सुपरस्टार कल्चर नहीं चाहिए, है जी। हम तो वो इंटेंट से खेलेंगे दुनिया देखेगी। आय हाय हाय हाय, कम ऑन शिकी, कम ऑन बेबी, या कम ऑन शिकी, लेट्स विन द गेम। ओ 125 नाल हार गए हैं, क्या हो गया शिकी? कम ऑन शिकी, पिक माय बैग्स, लेट्स रन अवे। भागने में तो नंबर 1 है। आप देखना ना, जब जब हारे कोई प्लेयर बाहर हो गया। अभी तो पहला हारे थे, संजू सैमसन बाहर कर दिया। अबे संजू सैमसन, उसके पैर धोके तुम्हें पीने चाहिए। वो वर्ल्ड कप में ना आता जो साउथ अफ्रीका